जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस, क्रिमिनल कोर्ट प्रोसेस, दोनों में फ़र्क है। क्रिमिनल कोर्ट प्रोसेस जब अगर आपकी एज 19 से अबव है और आप कोई क्राइम करते हैं, कोई क्राइम कमिट करते हैं, तो आपके लिए जो प्रोसेस यूज़ होगा मींस आपके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होगी, जो मुकदमा चलेगा, वो कौन से कोर्ट में चलेगा? क्रिमिनल कोर्ट प्रोसेस में, यानी क्रिमिनल कोर्ट में। और अगर आपकी एज 18 से कम है, आप किसी का कत्ल करते हैं या चोरी करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए जो कोर्ट होगा वो कौन सा है? जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस। इट मीन्स फॉर जो बच्चे होंगे उनके लिए जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस होगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस और इसमें हम देखेंगे प्री ट्रायल, ट्रायल और सेंटेंसिंग। ये हमारा 9th लेक्चर होगा। मैं ऑलरेडी 8th लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ क्रिमिनोलॉजी के। अगर आप CSS या PMS करना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि मैं FAC का जो कोर्स कंटेंट है उसी को फॉलो कर रहा हूँ और इसी में से जो है आज हम डिस्कस करेंगे जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस। पिछली वीडियो में हमने जुवेनाइल डिलिक्वेंसी डिस्कस की थी, सो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्री ट्रायल। प्री ट्रायल का क्या मतलब है? सपोज़ एक बच्चा जो है वो कोई क्राइम करता है, तो अदालत में पहुंचाने से पहले या अदालत में पहुंचने से पहले, उसको पहुंचाने से पहले जो पुलिस की कार्रवाई होती है या जो पेरेंट्स कुछ करते हैं, तो इन सब ये जो प्रोसेस होता है ये सारा फ्री ट्रायल में आता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है व्हेन समवन अंडर 18 इज़ एक्यूज्ड ऑफ ब्रेकिंग द लॉ। मतलब एक ऐसा बंदा, एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम हो या 18 साल हो, जब वो कोई लॉ को ब्रेक करता है, लॉ को ब्रेक करने से मुराद किसी चीज़ की वायलेशन करता है, ठीक है। जैसे सपोज़ बाहर कर्फ्यू लगी हो और आपका बच्चा बाहर जाता है तो उसको वायलेट करता है, ठीक है, तो ये भी एक किस्म का क्राइम है। मतलब आपने ऐसे देखा होगा कि डायरेक्ट शूट का ऑर्डर भी होता है, लेकिन आप बच्चे को शूट नहीं कर सकते। द केस इज़ यूजुअली हैंडल्ड इन जुवेनाइल जस्टिस फॉर डिलिक्वेंसी। कहते हैं कि अगर कोई बच्चा क्राइम करता है तो उसका जो केस होगा वो कहाँ चला जाएगा? जुवेनाइल जस्टिस प्रोसेस, यानी जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट, ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट में नहीं जाएगा क्योंकि ये एक बच्चा है। दिस इज़ वेरी डिफरेंट दैन द एडल्ट क्रिमिनल कोर्ट। मतलब ये जो क्रिमिनल कोर्ट है ये उससे डिफरेंट है। द जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस इन पाकिस्तान इज़ गवर्नड बाय द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट। पाकिस्तान ने 2018 में एक एक्ट दिया था, ठीक है, जिसका क्या मतलब था? जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, JJSA कहा जाता है इसको सिंपल एब्रिवेशन के फॉर्म, विच एम्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कोई ऐसे बच्चे जो क्राइम्स में इन्वॉल्व हों, उनको उनके साथ क्या करना है, उनके लिए क्या क्या इंतज़ामात करने हैं, या उनको किस तरह हैंडल करना है, उनको जेल भेजना है, नहीं भेजना, कहाँ भेजना, ये सारी चीज़ें इसी एक्ट में डिस्कस हुई। खैर इस पे तो एक अलग वीडियो बनेगी, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है वो ये है, प्री ट्रायल, ट्रायल और सेंटेंसिंग। मतलब बच्चा जब क्राइम करता है तो उसके साथ क्या क्या होना चाहिए। ऑफेंस कमिटेड, सबसे पहला पॉइंट है ऑफेंस कमिटेड। ये तो बहुत इजी है। मतलब कोई बच्चा जब क्या करता है, क्या उसने कोई जुर्म किया है, मतलब उस बच्चे ने कोई जुर्म किया है, सिंपल। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस। पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना होगा, जैसे यहाँ पे उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है कि पुलिस को क्या क्या करना है। अ प्रोबेशन ऑफिसर इज़ असाइंड टू द जुवेनाइल्स केस टू कंडक्ट अ सोशल इन्वेस्टिगेशन। उसने सोशल इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, ठीक है, कि उस बच्चे ने ये क्यों किया भी है या नहीं किया, वाकई यही कसूरवार है या नहीं है, ये सारी चीज़ें पुलिस ने देखनी होगी। दिस इन्वॉल्व असेसिंग द जुवेनाइल्स बैकग्राउंड। उसने मतलब बैकग्राउंड भी देखना है, फैमिली देखनी है, सिचुएशन, एजुकेशन बच्चे की, सब कुछ देखना है, एंड अदर रेलिवेंट फैक्टर्स। द जुवेनाइल हैज़ द राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द आउटसेट। If the juvenile can't afford a lawyer, the state provides free legal aid, जिसको हम प्रोसिक्यूटर कहते हैं, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जुवेनाइल में जब कोई बच्चा क्राइम करता है तो उसमें रोल ऑफ पुलिस या रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर का क्या है, उन दोनों का क्या रोल है, पुलिस और प्रोसिक्यूटर का।
तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि अगर वो बच्चा वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब उसकी फैमिली गरीब है, तो कौन जो है उसको वकील प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली सरकार, गवर्नमेंट। और वो वकील को जो हम वर्ड जो यूज़ करते हैं उसके लिए हम प्रोसिक्यूटर वर्ड यूज़ करते हैं, मीन्स सरकारी वकील। तीसरा पॉइंट है, ये 2 पॉइंट हो गए, ऑफेंस कमिटेड, इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस। तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ क्राइम। ठीक है, अब ये नेचर ऑफ क्राइम का क्या मतलब है? देखो, आपने देखना होगा कि जो क्राइम है वो सीरियस है या नहीं है। सीरियस क्राइम से मुराद कि उस बच्चे ने कत्ल तो नहीं किया, उस बच्चे ने किसी को मारा तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है फिर आपने देखने, मतलब पुलिस वालों ने देखने होंगे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है? फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें मतलब अगर क्राइम किया है तो बच्चे को गिरफ़्तार किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही चीज़ें देखना है कि बच्चे ने अगर क्राइम किया है तो फिर उसको अरेस्ट करना होगा। ठीक है, डिटेंशन। डिटेंशन मीन्स हिरासत में लेना। अगर क्राइम किया है तो बच्चे को गिरफ़्तार किया जाए, हिरासत में लिया जाए। डिटेंशन का मतलब है हिरासत में लेना। टू गार्डियन और कस्टोडियन, फिर उसके जो है रिश्तेदार वगैरह या जो पेरेंट्स हैं उनको बुलाया जाए। ठीक है, अब ये तो हो गया एक प्रोसेस प्री ट्रायल का, और ये कुछ की प्रिंसिपल है ड्यूरिंग द प्री ट्रायल प्रेस, जिसमें सबसे पहला है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी बच्चे की प्रोटेक्शन करना, मतलब कोई उसे और दूसरा कोई उसे ना मार दे। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, डिसीजंस आर मेड विद द चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट एज अ प्रायोरिटी, एमिंग फॉर रिहेबिलिटेशन रादर देन पनिशमेंट। यानी जो वकील होता है या जो जज होता है या जो पुलिस होता है उसकी ये कोशिश होती है कि बच्चे को जो है पनिशमेंट से, मतलब किसी तरह उसको पनिश ना किया जाए, बल्कि उसे जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर जो होते हैं जहाँ पे उसकी देखभाल होगी, उसको जो है उसकी पर्सनालिटी पे काम होगा, वहाँ भेजा जाए। स्पीडी ऑफ प्रोसीडिंग्स, द लॉ मैंडेट्स अ स्पीडी process to avoid prolonged detention and stress for the juvenile। तो ये तो एक कुछ पॉइंट्स थे प्री ट्रायल के। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास ट्रायल। ट्रायल का क्या है? फर्स्ट अपीयरेंस, द जुवेनाइल अफेयर्स इन कोर्ट एंड द चार्जेस आर फॉर्मली read, द जुवेनाइल इज इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए हम सिंपल एक वर्ड यूज़ करेंगे, चार्ज शीट। ठीक है, मतलब जब इस पे ये साबित हो जाए कि भाई इस बच्चे ने ये काम किया है, तो पुलिस जो है अब वो प्रोसेस क्या होगा, ट्रायल की तरफ जाएंगे। ट्रायल से मुराद यहाँ पे ये है कि जब उसे कोर्ट लाया जाएगा तो जो जज होगा उसके सामने वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जो उसने किए हैं। फिर दूसरा पॉइंट है प्ले। The juvenile enters the play of guilty or not guilty. If the play is guilty, the court moves to sentencing. If not guilty, the case proceeds to trial. ठीक है, तो फिर इसमें ये देखना है कि भाई बच्चे ने जुर्म किया है या नहीं किया, किया है तो उसके साथ क्या करना है, नहीं किया तो उसको जो है रिहा किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अब यहाँ से जो है कोर्ट की कार्रवाई स्टार्ट होती है। सपोज़ बच्चे ने क्राइम किया है, confidentially proceedings are conducted in a closed court to protect the juvenile privacy, बच्चे की जो प्राइवेसी है उसका ख्याल रखा जाएगा। एविडेंस रिप्रेजेंटेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एविडेंस लाने होंगे कि अगर बच्चे ने क्राइम किया है तो उसके क्या सबूत है, कोई आई विटनेसेस हैं। ठीक है, जुवेनाइल्स इनपुट, द जुवेनाइल हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड प्रेजेंट देयर साइड ऑफ द स्टोरी, और जुवेनाइल को मौका दिया जाएगा। जुवेनाइल से मुराद यहाँ पे माइनर, इट मीन्स बच्चे को मौका दिया जाएगा कि वो अपने हक में बोल सकता है। तीसरा पॉइंट है, ये तो हो गए कितने पॉइंट्स, बल्कि 2 पॉइंट्स ये हो गए, ये तीसरा है, और ये पॉइंट जो है ये जो 3 है बल्कि 2 है ये इसी के साथ है। अभी चौथा पॉइंट है रोल ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर। यहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर की बात हो रही है। द प्रोबेशन ऑफिसर प्रोवाइड्स अ रिपोर्ट ऑन द जुवेनाइल बैकग्राउंड एंड सर्कमस्टांसेस विच इज़ इंडोर्स ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक है, वो रिपोर्ट्स वगैरह देना। जजमेंट, अब जजमेंट होती है। The court deliberates and makes a judgment based on the evidence presented. The focus is on the best interest of the juvenile, aiming for rehabilitation rather than punishment. जज की यही कोशिश होती है कि भाई उसको सज़ा ना दी जाए, लेकिन अगर सपोज़ उस पर सज़ा साबित होती है, ठीक है, अब यहाँ तक देखो सब कुछ साबित हो रहा है, मतलब सपोज़ बच्चे ने क्राइम किया है तो अब वो क्या करेंगे, लास्ट में जो पॉइंट आते हैं वो सेंटेंसिंग। इट मीन्स जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया प्री ट्रायल, ट्रायल और सेंटेंसिंग। सेंटेंसिंग में क्या है, individualized sentencing. The court considers the juvenile's age, background and circumstances of the offense.
द प्रोबेशन ऑफिसर्स रिपोर्ट प्लेज अ क्रूशल रोल इन डिटरमिनिंग द एन अप्रोप्रिएट सेंटेंस। ठीक है, मतलब वो जो सेंटेंस सज़ाए मौत या सज़ा देना, वो सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। प्रोबेशन, द जुवेनाइल में बी प्लेस्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स विद कंडीशंस टू फॉलो। कौन कौन से कंडीशंस उसने फॉलो करने हैं। कम्युनिटी सर्विस, द जुवेनाइल माइट बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, जहाँ पे इसको रखा जाएगा, सपोज़ उसने कोई क्राइम किया है तो उसको जो है वहाँ पे रखा जाएगा जहाँ पे उसकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट हो सके, मतलब उसको अच्छे काम सिखाया जाए। काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट, ये भी वही पॉइंट है, जैसे साइकोलॉजिकली इश्यूज उसके देखे होंगे कि भाई कोई ड्रग डीलर तो नहीं था या कोई फैमिली में इश्यूज तो नहीं थे जिसने ये स्टेप उठाया है किसी को मारना। ठीक है, उसके बाद है प्रोहिबिटेड सेंटेंसेस। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है ये सारे मुल्क में डिफरेंट होता है, मतलब जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट, इसका सारा प्रोसेस डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ये तो ओवरऑल मैंने आपको पूरी दुनिया की बता दी कि क्या क्या होता है। तो डेथ पेनल्टी कभी भी नहीं होती कि बच्चे को आप सज़ाए मौत नहीं दे सकते, ये पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में है कि आप बच्चे को सज़ाए मौत नहीं दे सकते। लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट, बल्कि मेरे सामने तो कोई ऐसा मुल्क नहीं आया, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि इस मुल्क में जो है बच्चे को सज़ाए मौत दी जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रोहिबिटेड फॉर जुवेनाइल्स। अब पाकिस्तान में अगर हम देखें, पाकिस्तान में अगर सपोज़ कोई बच्चा क्राइम कर लेता है, कोई कत्ल कर लेता है, तो उसके लिए 3 साल की सज़ा होगी। ठीक है, ऑफ 18 ईयर्स, अगर वो 18 साल का है। अगर एज बड़ी है तो उसको सज़ाए मौत भी दी जा सकती है, फांसी भी दी जा सकती है, उम्र भर कैद भी हो सकती है। ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन द केस। मीन वाले सपोज उसने चोरी की है तो उसको तो भाई 3 साल कैद नहीं मिलेगी, कुछ कम कुछ महीनों के लिए उसे कैद में रखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि जो बच्चा होगा उसको एडल्ट यानी जो बड़े कैदी होंगे, जिनकी एज ज़्यादा होगी, उनके साथ नहीं रखा जाएगा। ठीक है, इफ़ नॉट प्रूव देन ही विल बी रिलीज्ड। और यहाँ पे ये पॉइंट ये बताया गया है लास्ट में, सपोज़ अगर कोई जुर्म साबित नहीं होता तो उसको रिलीज़ भी किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।